बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच सीएम नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने ऐसा दावा किया है जिसे लेकर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल आरजेडी का दावा है कि पीएम मोदी ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया और नीतीश कुमार की उम्मीद पर पानी फेर दिया। पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट तो लेगी, लेकिन उनकी सरकार बन गई तो नीतीश कुमार को किनारे कर देगी और अपना सीएम बनाएगी। परमाणु ब्लैकमेलिंग पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी। जयशंकर ने ये टिप्पणी पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में दी। आरएलडी नेता मलूक नागर ने विपक्षी नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे देश की सेना जब युद्ध के बीच में ब्रीफिंग कर रही थी तभी सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी गई थी। मेरा सवाल उन लोगों से है जो सेना पर सवाल खड़े करते हैं। हमारी सेना दुश्मन देश में घुसकर कार्रवाई करती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद दूसरे देशों में जाकर रो रो कर कहते हैं कि हमारी हवाई पट्टियां उड़ा दी गई। ऐसी घटनाओं को आप छिटपुट घटनाएं बताते हैं। जो बातें सेना पहले ही स्पष्ट कर चुकी है वही बातें बार बार उठाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के उतरने की संभावना है। पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है। बहनोई अरुण भारती ने उन्हें सामान्य सीट से लड़ने की सलाह दी है ताकि वे पूरे बिहार का नेतृत्व कर सके। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि चिराग पासवान बिहार की उम्मीद है और उनका ये कदम सामाजिक न्याय को नई दिशा देगा। भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने राफेल लड़ाकू विमानों पर कांग्रेस के बयानों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे डीजीएमओ ने सब कुछ बता दिया है, जिसके बाद किसी भी तरह के सवाल की गुंजाइश नहीं है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात में जो कुछ भी हुआ, हमारे डीजीएमओ ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश को बताया कि क्या हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। भारत को जो कुछ भी करना था वो साफ साफ बता दिया गया। उसके बाद किसी भी तरह के सवाल की गुंजाइश नहीं है। कोलंबिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का समूह 5 ब्राजील के ब्रासिलिया पहुंचा। उन्होंने कहा कि कोलंबिया में दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बयान जारी किया गया था जिसमें भारत के बारे में कुछ भी कहने के बजाय पाकिस्तानी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई थी। इसलिए हमने उसमें सुधार किया। हमने सरकार से मुलाकात की और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया और इसके बजाय उन्होंने सरकार और संसद दोनों की ओर से बहुत सकारात्मक और सहायक कुछ जारी किया। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले नेता संजय निरुपम एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस को बड़ी सलाह दे दी है। संजय निरुपम ने दावा किया है कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस बचना चाहती है तो अपनी नीतियों पर काम करे, वरना ये संभव नहीं हो पाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज हरिद्वार दौरे पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पति के साथ हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा में स्नान किया। इस दौरान गंगा सभा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार हरिद्वार पहुंची हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का मां गंगा का स्नान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर आज पुण्य भूमि हर की पौड़ी पर आई हूँ। कांग्रेस की जय हिंद सभा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। बघेल ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले की सुरक्षा चूक और 7 मई से शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नाकाम रही और 4 दिन चले संघर्ष के बाद अचानक युद्ध विराम का फैसला किसके दबाव में लिया गया। बिहार के 5 जिलों में वैध खनिज ब्लॉक में खनन जल्द शुरू होगा। राज्य सरकार नीलामी के लिए केंद्र को पत्र भेजेगी। इन जिलों में ग्लूकोनाइड, बॉक्साइट जैसे खनिज भंडार हैं। केंद्र ने बिहार को 9 ब्लॉक आवंटित किए थे, जिसमें से कुछ की नीलामी राज्य करेगा। मुख्य सचिव ने नीलामी में तेजी लाने का निर्देश दिया। सरकार ने आंकलन के लिए एजेंसियों को नियुक्त किया है।